आज इस स्नान की व्यवस्था ये भाद्र माह महीना में किए हैं हमारे राजन शारदा और बासंती मामू के परिवार के साथी मंगल प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी के चरणों में। ठाकुर जी को लेकर जो चलते हैं उनका जीवन सुंदर होता है। हम लोग ठाकुर जी को क्यों ग्रहण करेंगे? ठाकुर जी पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम का जो अवतार ये 4 युग के 3 बार ही हुआ है। त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, द्वापर में लीलामय पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और अभी जो है ठाकुर जी परम प्रेममय श्री ठाकुर जी जुगो अवतार, जुगो पुरुषोत्तम बोलते हैं ठाकुर जी को। तो एक पानी है बांग्ला में सब देवता সভায় পুরুষোত্তমের আবির্ভাব। পুরুষোত্তম আসে যখন সবগুলোরই সার্থকতা ताके धुले हाइटा को मुरु त्यागे करता। पुरुषोत्तम सब देवता के संहार से पुरुषोत्तम का अवतार होते हैं। और जो आते हैं जब पुरुषोत्तम आते हैं तो उनको ग्रहण करने से किसी भी देवता का त्याग करने का बात नहीं है। पुरुषोत्तम में सब देवता जो है ना वो संहार है, उनमें ही सब कोई है। सब देवता उनका पूजा करने से सब देवता का पूजा होता है। हम लोग जो ठाकुर जी ग्रहण किए हैं उनसे क्या मांगना चाहिए, उनसे क्या लेना चाहिए उन लोगों को पता नहीं है। ठाकुर जी बोल रहे हैं जी 10,000 साल तक इस धरती पर कोई नहीं आएगा, हम लीला करेंगे, आचार्य परंपरा में लीला करेंगे। 10,000 साल तक कोई अवतार कोई महापुरुष कोई नहीं आएंगे, हम ही करेंगे 10,000 साल तक। तो ठाकुर जी जब बोले हैं और जो विश्वास हम लोग होना चाहिए, हम लोग भटकते हैं, अभी भी भटक रहे हैं। हम लोग मुझे ना ठाकुर जी के शरण में आके भी हम लोग भटक रहे हैं, दरवाजे पर जा रहे हैं, भटक रहे हैं। बोले नहीं ठाकुर जी के तो पूजा करने से भगवान का पूजा नहीं होगा। आज तो शिवरात्रि है, आज जो शिवरात्रि में जाना है वो शिवलिंग का तो हमको पूजा करना है, हमको जाना ही है वहां पर। सुशीला माँ थी, सुशीला माँ वो हर शिवरात्रि को बैजनाथ धाम में जाके बाबा बैजनाथ धाम का वो पूजा करते थे। संजोग से जो है वो दुमका आ गई थी और दुमका में ठाकुर जी भी थे मुखर्जी पार्क में। जब ठाकुर जी वहां बहुत बार दुमका में आए हैं, दुमका मुखर्जी पार्क में ठाकुर जी बहुत दिन माने आते थे रहते थे। तो आए थे सुशीला माँ दर्शन करने के लिए आए ठाकुर जी के दुमका में आई। तो उसके सुबह में शिवरात्रि था, तो जो शिवरात्रि का उपवास की थी और उसके साथ उनके साथ और एक माँ थी वो भी की थी। तो दोनों आदमी शिवरात्रि का व्रत किए थे। तो बोल जाकर ठाकुर जी को सुबह बोले कि हम बस पकड़ के जाएंगे और देवघर जाके वहां पर बाबा बैजनाथ वैष्णो को जल चढ़ा के फिर हम आ जाएंगे। बोले ठीक है जाओ। ऊपर वाले की लीला देखिए, उस दिन जो है बस कोई नहीं चल रहा था, बस बंद था। तब उसको जब बस नहीं मिला लौट के आई, दिन के 11:30 बज रहा था। तो ठाकुर जी बोले कि तुम एक काम करो, हम बैठते हैं और ये हमारा जो अंजलि है इसमें तुम बेलपत्र और जो है ना फूल सब दो और जल इसी में तुम चढ़ा दो, तुम्हारा बैजनाथ जो है ना वो सब ग्रहण कर लेंगे। जब सुशीला माँ जब चल चढ़ाने लगी तो देखती है कि बैजनाथ धाम में वो दर्शन हो रहा है शिवलिंग, उसको ठाकुर जी का जो दर्शन नहीं हो रहा है उसको जो बैजनाथ धाम दर्शन हो रहा है, शिव जी दर्शन हो रहे हैं। और जो है कुछ देर के लिए विभोर हो गई। उसके बाद सामने गए ठाकुर जी को बोली कि ठाकुर जी हम मुस्कुरा से बोले नहीं, हम जब जल चढ़ा रहे थे तो जब देवघर में जल चढ़ाते हैं
बैजनाथ धाम में, तो आपका दर्शन होता है कि आप ही को हम जल चाह रहे हैं। और जब आपके हाथ में हम फूल जल दे रहे थे तो हमको ये लग रहा था कि बाबा बैजनाथ धाम को ही हम दे रहे हैं। तो बोले बैजू कौन है तुम्हें पता नहीं है? बैजनाथ, बाबा बैजनाथ कौन है तुम्हें पता नहीं है? ठाकुर जी बांग्ला में वाणी दिए, जब काली सृष्टि मां जीत पकड़े थे हम जाएंगे जगन्नाथ दर्शन करने के लिए। बोले जाओ। चली गई काली सृष्टि मां पूरी जगन्नाथ दर्शन करने के लिए, और दर्शन करके जब लौटे तो ठाकुर जी वो पूछ रहे हैं आश्रम में, अरे काली सृष्टि आसे नहीं, काली सृष्टि आई नहीं है? तो सब बोले देखे तो आज रास्ते पर घूम रही थी, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। आई काली सृष्टि। काली सृष्टि मां से पूछ रहे हैं ठाकुर जी क्या देखी पूरी में? बोले कि जिधर देख रहे हैं तुम्ही को देख रहे हैं और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ तुम्ही को देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले, बांग्ला में एक वाणी है ठाकुर जी का, जीवननाथ के हाराई गली जगन्नाथ के देखते गली, जीवननाथ जी जगन्नाथ अहंकारे मत्त থেকে তাও কি বুঝলি ने? जीवननाथ ही जगन्नाथ है, जीवननाथ ही जगन्नाथ है। और जीवननाथ के तुम जो है फेंक कर और तुम जगन्नाथ को देखने गई, तुम्हारा ये अहंकार में तुम चीन नहीं पाई। तो हम लोग में अहंकार है, हम लोग जो मनुष्य जीवन में आए हैं ना, तो हम लोग बहुत ज्यादा अहंकार है। ये अहंकार को हम लोग जो है ना, रावण का जो है सब खत्म हो गया था ये अहंकार के चलते, और वही अहंकार हम लोग में भी है, हम लोग नहीं त्याग कर पाते हैं। ठाकुर जी के शरण में जो भी व्यक्ति जाते हैं तो सबको चाहता है कि हमारा धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ हो जाए। एक ऐसे ही एक भक्त गए थे ठाकुर जी के पास में, और जाके बोले ठाकुर जी हम ऐश्वर्य के मालिक जैसे बने। ठाकुर जी बोले ये मस्त, ठाकुर जी से जो जिस रूप में जो भी मांगा है उसको वही मिला है, जो मांगे हैं उसको वो मिला है। ठाकुर जी बोले ठीक है। उसको बहुत ज्यादा रुपया पैसा सब कुछ हो गया, परिवार में सब कुछ बहुत बड़ा वो आदमी बन गया। एक ऐसा समय आया कि उसका जो है बाल बच्चा परिवार सब खत्म हो गया, वो बिजनेस भी खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा। उसके बाद वो आदमी ठाकुर जी के पास पहुंचा, उसका बड़ा बड़ा दाढ़ी खुशबू दाढ़ी हो गया था, पहुंचा एकदम जो है ये खड़ा खड़ा। ठाकुर जी का भी उम्र हो गया था, ठाकुर जी का भी उम्र हो गया था, ठाकुर जी चिन्ह नहीं पा रहे थे। ठाकुर जी बोले ये गोपाल, और प्रणाम करके चला गया। ठाकुर जी बोले हाँ অর্থমান যশ চেয়েছিলি আজকে ঠাকুর না, हमें ठाकुर जी को चाहिए। मैं अपने जीवन में अगर सिर्फ ठाकुर जी को ही चाहते हैं, ठाकुर जी हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ठाकुर जी को चाहिए, हमें सब कुछ मिलेगा। एक राजा थे, वो एक दिन एक बार कल्पतरु बने, कल्पतरु बने और बोले कि जिसको जो मर्जी हमसे मांग लो। सबको कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ मांगना शुरू किया। इस उसमें एक उनका जो है एक कर्मचारी थे, उनसे बोले कि सब कुछ मांग रहा है, तुम भी कुछ मांगो। बोले कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो मांगो। वो जिद पकड़ लिए राजा जब जिद पकड़ लिए तो वो बोले कि अगर यदि हमें कुछ देना ही है तो एक बार आप हमारे घर पर चलिए। बोले ठीक है। अब राजा उसके घर जाएंगे तो रास्ता नहीं है। जो मंत्री है, मंत्री बोले कि राजा बोले अरे उसके घर जाना है, चलो तैयारी करो। बोले कैसे चलिएगा, उसके घर जाने के लिए तो रास्ता नहीं है। रास्ता बनाओ। रास्ता बन गया। रास्ता जब बन गया तो वो उसका घर नहीं है, आपको कहाँ बैठाएगा? ठीक है, उसका घर बनाओ। घर में जो बैठने के लिए कोई फर्नीचर नहीं है, ठीक है, फर्नीचर बनाओ। तो आप और जो रानी दोनों आदमी जाएंगे तो आपका सेवा कौन करेगा? उसका घर नहीं है, उसका शादी कराओ। उसका शादी नहीं हुआ, सब कुछ उसको मिल गया। क्या मांगा था? सिर्फ बोला कि आप हमारे घर पर आइए, प्रभु आप मेरे घर पर आइए।
और उसका सब कुछ मिल गया जीवन में। वो सिर्फ राजा को अपने घर पर लाया था। हम भी ठाकुर जी को सिर्फ अपने हृदय से चाहेंगे, प्रभु तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ नहीं चाहिए तुमको, तुम्हारे सामने कुछ नहीं चाहिए, जीवन में सब कुछ मिलेगा। और जो अभी जो ठाकुर जी, हम लोग कोई कोई बोलते हैं कल के अवतार, ठाकुर जी अवतार नहीं है, ठाकुर जी अवतार ही है। जुग जुग में अवतार को भेजे हैं, इस बार स्वयं आए हैं, जो है सारे विश्व ब्रह्मांड जितने देव देवता सबके सृष्टि करता है श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी। ठाकुर जी को लेके जो जीवन में चला है, उनका जीवन सुंदर हो गया है। और सुंदर रहने के लिए ठाकुर जी विधान दिए हैं, जजन जजन इष्ट विधि, जजन जजन इष्ट विधि। हम लोग देखे हैं, रामायण देखे हैं, महाभारत देखे हैं, जो ध्यान करते थे, ऋषि मुनि बैठ जाते थे, जग होता था, कितना ध्यान, कितना पूजा, उसको ठाकुर जी सहज सरल कर दिए। बोले सब आदमी करो, सब आदमी करो, सुबह में उठो, उठ के चाहे जजन करो, जजन नाम और ध्यान, जजन और दूसरा प्रेयर करो। और क्या, जो उससे तुम जो शक्ति ग्रहण करते हो, उस शक्ति को जो है ना दूसरे में वितरण करो, जिसको जाजन बोलते हैं हम लोग। जो मंगल की बातें हैं वो मनुष्यों में वितरण करो। और इष्ट विधि, इष्ट विधि जो है, और इष्ट विधि नित्य प्रतिदिन प्रभु के मंगल के लिए जो है नित्य भोग जो है अपने हाथ से अपने मंगल के लिए जो है इष्ट को जो भरण पोषण के लिए इष्ट विधि, ये जो है ठाकुर जी, हम अगर कोई दूसरा कोई ऐसा फल फूल कुछ देते हैं तो देखेंगे कि चुका खा गया, न तो चुका लेके भाग गया, न तो स्वर गया, गल गया। और रजत मुद्रा ठाकुर जी को बोले देने के लिए। और सदगुरु जब आते हैं तो वही सर्वश्रेष्ठ है। एक जगह एक पोस्ट किया है लड़का प्रमोद मंडल बोल के, वो पोस्ट किया है जो है विद्यावर्ग में। तो ठाकुर जी का बोल रहा है, ठाकुर जी बोल रहे हैं कि गुरु हजार पकड़ सकते हैं, लेकिन सदगुरु अगर जीवन में मिल गए एक बार तो फिर किसी की जरूरत नहीं है। और सदगुरु को पकड़कर फिर दूसरे के शरण में नहीं जाना चाहिए, उससे अमंगल आता है। एक बार अगर जीवन में सदगुरु मिल गया तो सदगुरु जो है पुरुषोत्तम छोटे दूसरा कोई नहीं होते हैं, उनको जीवन में ग्रहण करना चाहिए, सदगुरु को लेके चलना चाहिए। और अभी हम लोग का जो है विवाह का काम चल रहा है, दीक्षा पत्र संख्या का काम, हम लोग दरवाजे पर जाते हैं, जो गुरु है हमारे हैं दीक्षा लेके और जो है छोड़ दिए हैं, उनको समझा कर भाई सदगुरु तुम्हारे जीवन में एक बार मिले हैं, ये सदगुरु जब मिले हैं तो समझो कि तुम अगले जन्म में कुछ ऐसा किया था जिसके चलते तुमको सदगुरु मिले हैं, तो उसको समझा के लौटाना है। दीक्षा देखिए, हम लोग बोलते हैं कि इष्टविधि करने से दीक्षा बचता है। किसका दीक्षा बचेगा? ठाकुर जी का दीक्षा बचेगा? ठाकुर जी का दीक्षा नहीं, हम इष्टविधि करेंगे हमारा दीक्षा बचेगा। हम जो दीक्षा इष्टविधि करेंगे, इष्टविधि से जो दीक्षा बचता है अपना दीक्षा बचता है। अपने दीक्षा को जीवित रखने के लिए, उसको चिंता रखने के लिए इष्टविधि, और इष्टविधि जो करते हैं वो मंगल के अधिकारी बनते हैं। प्रतिपत्ति से सुबह उठ में ब्रह्म मुहूर्त में जो इष्टविधि करते हैं उनका मंगल होना ही होना है। ठाकुर जी के बांग्ला में गाने है, ख्याल खुशी माफी कोई गुरु बोते मनुष्य बोले गुरु। इसका मतलब है कि तुम ख्याल खुशी जब जैसे मनुष्य गुरु को नहीं जपना चाहिए, उससे क्या होता है, तुम मनुष्य होने से वो गुरु बन जाओगे। तो इसलिए जो विधान है वो विधान की माफी चलना पड़ेगा, उससे जीवन सुंदर होता है। तो समय सीमित है सत्संग का, ये तो ठाकुर जी की बातें बोलते बोलते अंधेरा छा जाएगा, कालिमा छा जाएगा, लेकिन उनकी बातें शेष नहीं होगा। हमारे हिंदी में है हरि अनंता, हरि कथा अनंता, इनका जो है अंत नहीं है, इनका कथा का भी अंत नहीं है। तो सबका मंगल हो। सब यहाँ पर जो आए हैं सबके हम परम पिता के चरणों में सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, और सबको जो है ना आनंद में रहिए, ठाकुर जी को लेके चलिए। और जो देखिए जो सत्संग में आते हैं वो एक आनंद लेके जाते हैं, और जो नहीं आते हैं वो घर में बैठे वो भी एक आनंद लेते हैं। दोनों में आनंद है, ऐसा बात नहीं। जो आएंगे वो भी आनंद लेंगे, और जो नहीं आएंगे वो भी टीवी सीरियल में आनंद लेंगे। आनंद तो दोनों जगह है। कितना किसमें जो है लाभ है वो हम नहीं जानते हैं, वो तो ठाकुर जी जानते हैं। जय गुरु, सबका मंगल हो।